Out to you another story, a very short, a very short story entitled Nasheman. This story too has been approved by the All India Radio, and it is lying with them. I don't know whether they will now utilize it or not, because in the meantime, before they broadcast this story, I have written another story, Vapsi, which you have just heard. So now it is lying with them. I don't know whether they would fix up another program for it or not. But then I'll read out to you. इस कहानी का शीर्षक है नशेमन. अच्छा, नशेमन का मतलब मैं तुमको बता दूं. नशेमन कहते हैं आराम करने की जगह. इसका मतलब घोंसले से नहीं होता है. घोंसला तो परिंदों का एक तरह का जचा खाना होता है, जिसमें वो अंडे रखते हैं और फिर अपने बच्चों को पालते हैं. जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वो घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं. वो नशेमन नहीं होता है. नशेमन होता है दीवार में कोई झरोका है, कहीं धन्नी में कोई जगह मिल गई है, कहीं कानिस में, कहीं दरख्तों पर, किसी टहनी पर, किसी खास जगह को वो अपने आराम करने की जगह दिन में या रात में रैन बसेरे के तौर पर बना लेते हैं. उसको नशेमन कहते हैं. अच्छा, घोंसले के लिए कभी परिंदों में झगड़ा नहीं होता आपस में. एक परिंदा कभी दूसरे परिंदे के घोंसले को उजाड़ना नहीं चाहता, लेकिन नशेमन के लिए कभी कभी झगड़े हो जाते हैं. और इंसानों में भी जैसे हो जाते हैं झगड़े, वैसे ही उनमें भी कभी कभी झगड़े जाते हैं. एक ऐसी झगड़े का मैंने इस कहानी में जिक्र किया है. कहानी इस तरह शुरू होती है. अपने तखय्युल पर जोर देकर जो अफसाना मैं लिख रहा था वो रोक दिया, क्योंकि एक दूसरा अफसाना आंखों के सामने ही बनने लगा. मेरे मकान के बालाई हिस्से की एक चौड़ी सी गिरी हुई दीवार पर 4 कबूतर बुरी तरह से लड़ रहे थे. मैंने कागज और कलम एक तरफ उठाकर रख दिया और इस लड़ाई को देखने लगा, जो इस दीवार पर पहले कभी नहीं देखी थी. कबूतरों की जंग तो इत्तेफाक ही से देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना ये वो परिंदे हैं जिन्हें इंसान अपनी तफरीह के लिए मुर्ग बटेर की तरह आपस में कभी लड़ा नहीं सका. कबूतरों की लड़ाई काफी दिलचस्प होती है और देर तक चलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ बाजू और चोंच से काम लिया जाता है. मुर्ग और बटेर की तरह कबूतर पंजों से नहीं लड़ते, इसलिए न किसी कबूतर का पेट फटता है, न कोई लहूलहां होता है. सिर्फ सर के छोटे परों को चोंच से पकड़कर वो एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते हैं, या बाजुओं के परों को खोलकर थपेड़े मारते रहते हैं. इस किस्म की लड़ाई सामने भी हो रही थी. मेरी दिलचस्पी में कुछ हैरत भी शामिल हो गई, क्योंकि इस जंग में एक गैर मामूली बात यह थी कि 4 कबूतर आपस में लड़ रहे थे. आमतौर पर होता यह है कि 2 लड़ते हैं और बाकी सब तमाशा देखते हैं. चूंकि चारों ही सुरमई रंग के जंगली कबूतर थे, ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से इस दीवार के पुराने हकदार कौन थे. पुरानी दीवार, जो इस वक्त कबूतरों की रस्मगाह बनी हुई थी, एक इहाते का काम देती थी. इस झरोके के लिए, जिसको कबूतरों के एक जोड़े ने 2-3 बरस से अपना नशेमन बना रखा था. लखौरी ईंट से बनी हुई चौड़ी पुरानी दीवार में यह झरोका अंदर से चुन दिया गया था. सिर्फ कुछ हिस्सा जो आसमान की तरफ था खुला रह गया था. इस झरोके पर कब्जा करने के लिए जंग हो रही थी, क्योंकि बार बार दीवार से उड़कर कबूतर उसमें पहुंचते थे और लड़ते भिड़ते फिर बाहर निकल जाते थे. इतनी बात तो जल्द समझ में आ गई कि बाहर से हमला आवरों में भी एक नर था और एक मादा थी, लेकिन चारों कबूतर इस तरह गुत्थम गुत्था हो रहे थे. इस लड़ाई में हार जीत का नक्शा इस कदर जल्द जल्द बदल रहा था कि असली मालिकों को पहचानना मुश्किल था. आखिरकार वही हुआ जो हमेशा होता है, कि जो कमजोर थे वो निकाल दिए गए और दीवार पर बैठे हाँफते रहे, और जो ताकतवर थे वो झरोके पर काबिज हो गए और खुश होकर नाचने लगे. इस वक्त मेरी बेटी, जो मेरे कमरे के सामने वाले छज्जे पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी, दफतन मेरी तरफ पलटी और बोली, पापा आपने देखा वो कबूतर जो झरोके में गटर गूं करके नाच रहा है, उसके एक पांव में चांदी का छल्ला पड़ा है. मैंने गौर करके देखा और कहा, हाँ, एक छल्ला सा कुछ दिखाई तो देता है. वो हंस पड़ी. तो फिर वो इन्हीं कबूतरों का बच्चा है जिनको उसने और उसकी कबूतरी ने
झरोके से बाहर निकाल दिया है। एक बार जब वो बच्चा था और शाम के वक्त नीचे सहन में पानी पीने के लिए उतर आया था तो मैंने उस पर ओढ़नी फेंक कर पकड़ लिया था, और आपने जब डांट कर कहा था कि इसको छोड़ दो तो मैंने कुछ देर बाद उसको छोड़ तो दिया था, मगर अपनी गुड़िया का एक छल्ला उसके बाजू में, उसके पांव में किसी तरह पंजा दबाकर पहना दिया था। इतना सुनकर मैं हंस दिया, मगर मेरी बेटी कुछ सोचकर खामोश हो गई और किसी कदर अफसोस के साथ कहने लगी, बेचारे एक दूसरे को पहचानते भी तो नहीं हैं। मैंने कहा, पहचान भी लेते तो क्या होता, वही जो अब हुआ। बेटी मेरा मतलब समझकर मुस्कुरा दी। बात यह थी कि इस झरोके के पीछे ही तो वो बड़ा और पुरतकल्लुफ कमरा था जिसमें कभी मैं, मेरी बीवी और बच्चे रहते थे, और जिसमें अब मेरा लड़का और उसकी बीवी मजे में रहते हैं। मैं तो अब उस छोटे से कमरे में रहता हूँ जिसमें कभी मेरे दादा साहब के कबूतर बंद हुआ करते थे। कहानी यहाँ पर खत्म हो गई।